नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों एक और आरआरबी के द्वारा यहाँ पे आपका डीवी लिस्ट आउट कर दिया गया है और ये जो डीवी लिस्ट है ये है आपका CN06 2024 एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की रिगार्डिंग। एंड इसी आरआरबी का दोस्तों मैंने आपका ग्रेजुएट लेवल का सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया था CN05 2024 का, और शाम को इन्होंने अंडर ग्रेजुएट का भी यहाँ पे डीवी लिस्ट आउट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कितने कैंडिडेट्स का यहाँ पे डीवी लिस्ट आउट किया गया है, क्या सभी पोस्टों के लिए ये डीवी लिस्ट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी लिस्टें आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आरआरबी की बात करते हैं। तो ये है आपका आरआरबी भुवनेश्वर, इसी के रिगार्डिंग मैंने आपका मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे अपडेट कर दिया था CN05 2024 की वैकेंसी के रिगार्डिंग, यानी कि उसका कल के दिन उसका अपडेट आ गया था। इसका आज यहाँ पे अपडेट दिया है जो कि आपका CN06 2024 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की रिगार्डिंग है, जो कि आपका कैंडिडेट को शेड्यूल किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे आपका बोला गया है कि जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो उनका जो रिजल्ट यहाँ पे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पे 3/6/2026 को दे दिया गया था, जो कि आपकी कैटेगरी नंबर 1 की पोस्ट थी। उसके लिए यहाँ पे रिजल्ट आया था आपका 3 जून को। देन आपका 6/8 यानी कि 6 अगस्त को यहाँ पे कैटेगरी नंबर 2 और 3 के लिए यहाँ पे रिजल्ट आउट कर दिया गया था आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोनों को मिला के यहाँ पे आपकी डीवी लिस्ट आउट की गई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आपका कैटेगरी नंबर 1 था उसके लिए 9 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए थे, एंड आपकी जो कैटेगरी नंबर 2 और 3 थी इसके लिए आपका 47 यहाँ पे कैंडिडेट थे। ऐसे करके अगर दोनों को मिलाते हैं तो आपके 56 कैंडिडेट हो जाते हैं। और यहाँ पे अपन नीचे देखते हैं कि कितने कैंडिडेट्स का यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स का रोल नंबर शॉर्ट लिस्ट किया गया है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन कैंडिडेट्स को आपका डीवीएन मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर D79/80 रेल विहार चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर, पिन कोड है आपका 751023। यहाँ पे आपको SMS और ईमेल के द्वारा भी कैंडिडेट्स की जो रजिस्टर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है वहाँ पे अलर्ट भेजे जाएंगे आपका इको लेटर डाउनलोड करने की रिगार्डिंग, जो कि आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको A4 साइज के अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो फोटोकॉपी करवाने हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, एंड उनको 2 सेट आपको बनाना है सभी डॉक्यूमेंट्स की। साथ में आपको इनको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है ना, सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है। यहाँ पे 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, जो कि आपको 1 महीने से यहाँ पे पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैंडिडेट फॉइल्स आपको लेके जानी है, जो कि आपका CBT1 CBT2 एंड साथ ही साथ आपका CBT-ST का कैंडिडेट फॉइल यहाँ पे है, उसको यहाँ पे आपको लेके जाना है। अगर मान लीजिए बाय द वे किसी कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे नहीं है, इनमें से कुछ खो गए हैं, जो आप एग्जाम देने जाते हैं ना वहाँ पे आपको जो मिलता है वो वाला अगर मिले तो बेस्ट रहेगा दोस्तों, वो आप लेके ही जाइए। अदरवाइज नहीं है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, जो ऑलरेडी आपके पास PDF पड़ी होगी आपकी एडमिट कार्ड की, तो उसका प्रिंट आउट निकलवाना और उसको ले जाना। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर या फिर ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स है उनके अंदर यहाँ पे अगर मान लीजिए फादर नेम मदर नेम या खुद के नेम में भी स्पेलिंग एरर वगैरह है कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक एफिडेविट बनवा सकते हैं स्टैम्प पेपर पे, जो कि आपको मजिस्ट्रेट या फिर नोटरी के द्वारा उसको अटेस्टेड करवा के ले जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो आपको बोला गया है कि कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा। जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स है वो आपको डीवी के टाइम देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो आपका कैंडिडेचर यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका जो ब्लॉक डेट होती है वो इसीलिए होती है, ठीक है ना, जो कैंडिडेट मेन डीवी में नहीं जा पाते हैं उनके लिए। साथ ही साथ आप जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं उनके जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है वो ब्लॉक डेट के दिन आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि जैसे आपका डीवी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, जो कि आपका रेलवे हॉस्पिटल के अंदर लोकेटेड है, जैसे कि यहाँ पे संबलपुर, खुर्दा और आपका जो है भुवनेश्वर, 3 जगह यहाँ पे बताया है। तो इन 3 जगहों में आपको कहीं पे भेजा जा सकता है मेडिकल के लिए। एंड यहाँ पे कैंडिडेट को बोला गया है कि आप जो प्रिपेयर होकर आए वो 2 से 5 दिन के लिए यहाँ पे प्रिपेयर होकर आए, क्योंकि इतना दिन यहाँ पे आपका लग सकता है डीवी मेडिकल में। साथ ही साथ आपकी 24 रुपये मेडिकल फीस है, इसके अलावा 1 रुपया नहीं लगता है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा देना हो सकता है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आपका CT स्कैन अल्ट्रासाउंड ऐसा कुछ टेस्ट हो तो उस स्थिति में आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है दोस्तों जो कि आपको बताने लायक हो। यहाँ पे इससे आपको बोला गया है कि जो लिस्ट है कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्ट की गई वो प्योरली प्रोविजनल है, कभी भी उनका कैंडिडेट कैंसिल किया जा सकता है किसी भी स्थिति में। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन गलत है या उनका मिसबिहेवियर वगैरह रहता है तो उस स्थिति में कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। साथ में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो उससे पहले आपको ऑनलाइन पोर्टल जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का OIRMS, इसके ऊपर अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं स्कैन करके HTS कलर के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्या क्या करना है मैं आपको बता दूं। एक आपकी फोटो वो अपलोड करना है, रंगीन फोटो। एक आपके सिग्नेचर वो यहाँ पे अपलोड करना है। साथ ही साथ आपके 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है
ना। ये जब आपका पोर्टल ऑनलाइन हो जाएगा उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें फिल करनी पड़ेगी, वहाँ पे ऑप्शन आता है। अगर नहीं फिल करोगे तो उसके बिना आप जो है नेक्स्ट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका OIRMS पोर्टल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल, ये 7 दिन पहले आपका एक्टिव हो जाएगा डीवी डेट से, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं सारे सब डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है जो कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहेंगे उनके लिए ब्लॉक डेट जो रखी गई है वो 21 सितंबर रखी गई है, सुबह 9 बजे यहाँ पे रिपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे आपके 2 वैलिड रीजन होंगे तभी आप मेन डीवी से आप ब्लॉक डेट में जा सकते हैं, अदरवाइज आपका कैंडिडेट यहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है। सेम जो कि मैं हर डीवी के अंदर बताता हूँ, आपका यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट एग्जाम होना चाहिए उस दिन, या फिर मान लीजिए आप बीमार की वजह से, मतलब मान लीजिए आप उस दिन बीमार हो गए ऐसा कुछ है, तो हो सकता है कि आपका जो ये डीवी है वो ब्लॉक डेट के दिन हो जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे अलग से आपको रीजन देते हैं लाइक कि हमारे परिवार में कोई बीमार हो गया या और कोई भी रीजन मान सकते हैं, इसके अलावा जितने भी रीजन है तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे। हाँ, इसके अलावा हो सकता है कि आपका कोई अगर उस टाइम पे जब आप जा रहे हो डीवी के अंदर वहाँ पे कोई ऑफिसर ऐसा हो कि हाँ आप पे दया वगैरह कर जाए तो अलग चीज है, अदरवाइज यहाँ पे आपका जो बोला गया है वो साफ यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे आपकी डीवी डेट 2 दिन यहाँ पे रखी गई है, एक तो 8 सितंबर है, एक आपके 9 सितंबर है। रिपोर्टिंग टाइम दोनों का सेम, आपको सुबह सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो एक दिन पहले आपको यहाँ पे पहुंच जाना है। एंड आपकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगी वो आपका एक दिन बाद में रहेगा, जैसे कि 8 तारीख को है तो 9 तारीख को मेडिकल, 9 तारीख को है तो 10 तारीख को मेडिकल। यहाँ पे आपके जो टोटल कैंडिडेट है 28 प्लस 28 लिए गए हैं, यानी कि 56 कैंडिडेट यहाँ पे हो गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपका कैटेगरी नंबर 1, 2 और 3 तीनों के लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये देख सकते हैं आज ही के दिन आपकी अपडेट हुई है लिस्ट। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपके जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से यहाँ पे आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।